आज जो सम्मेलन रखा है वो वेद सम्मेलन रखा है। जब हम वेद को याद करते हैं तो स्वतः ही हमें महर्षि देव दयानंद की स्मृति हो आती है। वेद को यदि शरीर माना जाए तो आत्मा का यदि कोई काम करता हो शरीर में तो वो दयानंद करता है। यदि वो ऋषिवर देव दयानंद इस धरा पर ना आते तो ये वेदों का बहुमूल्य खजाना जो ऋषियों की परंपरा से प्राप्त हुआ, जो धूमिल हो चुका था, जो मिट चुका था, उस संस्कृति को पुनः उजागर करने का काम ऋषि दयानंद ने किया। तो मैं उस गुरुवर को और पूज्य गुरुवर को नमन करना चाहूँगा और आपसे भी करवाना चाहूँगा, फिर कुछ चर्चा करेंगे। धन्य गुजरात की टंकार भूमि को, धन्य गुजरात की टंकार भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया गुरु विरजानंद की, जहाँ से जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ से जागी प्रतिभा दयानंद की। अमृत वेदों का जग को पिला कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य वेद वीणा बजा कर गया, सत्य के श्रृंगार से आत्मा को तो अपनी सजा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है। बोलो गुरुवर महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की। इस सभा में उपस्थित पवित्र सज्जनों, आइए इस वेद सम्मेलन पर प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दो प्रकार के सुख चाहता है। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं और ये बच्चे भी चाहते हैं। किसी भी अवस्था व्यवस्था में हम रहें, यदि हमें दो प्रकार के सुख मिले हैं तो हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझें। और वो दो प्रकार के सुख कौन से हैं? दो शब्दों को दोहराओ मेरे साथ, बोलिए भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख। संसार में रहना है, संसार में जीना है, सुखी रहना है तो भौतिक सुख भी होने चाहिए। साधन का होना, संपत्ति का होना, परिवार का होना, रिश्तों की बहार का होना, ये सारे भौतिक सुखों के अंतर्गत हैं। लेकिन जीवन में आध्यात्मिक सुख भी होना चाहिए। बाहर का धन हमें साधन दिलवा सकता है, लेकिन अंदर का सुख तो हमें साधना दिलवाएगी। अंतःकरण की पवित्रता, तो अंदर का जो आनंद है उसको आध्यात्मिक सुख कहते हैं। तो दोनों सुखों में हमें तालमेल करना होगा। भौतिक सुख को कहते हैं भोग और आध्यात्मिक सुख को कहते हैं योग। संसार में जी रहे हैं तो हम भोगी भी हैं, लेकिन भोगी ही ना रह जाएं, इसलिए हमें योगी भी बनना है। भोग और योग में समन्वय स्थापित करना है। तो अभी मैंने यजुर्वेद का एक मंत्र बोला और यजुर्वेद के इस मंत्र को हम प्रतिदिन बोलते थे, आशीर्वाद भी देते थे कि हे यजमानो, हे यज प्रेमी मानुभावो, आप दोनों प्रकार का सुख प्राप्त करें। इन दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें एक शरण लेनी होगी और वो शरण है वेद माता की शरण। कल एक विषय दिया गया था मातृशक्ति के लिए, माता निर्माता भवति। तो माताएं हमारे शास्त्रों में 3-4 माताएं कही। एक जननी माता, आपको भी पूज्य माना है, एक हमारी भूमि माता, एक हमारी गो माता, और इन सब से ऊपर जो माताओं की माता है, जो परम माता के द्वारा हमें दी गई है, उसका नाम है वेद माता। ऐसी माता जो अपने कोख और गोद में पलने वाले प्रत्येक उपासक को वरों से भर देती है, सामान्य नहीं है। अरे संसार की माता भी पूज्य है, लेकिन कहीं न कहीं हम देखते हैं कि एक समय आता है कि संसार की माता संसार से अलविदा हो जाती है।
लेकिन वो माताओं की माता कभी साथ नहीं छोड़ती। अरे ये पिता भी एक दिन उंगली पकड़कर हमें युवा कर देता है और अपने कंधों को मुरझा लेता है, और जब हम युवा होने लग जाते हैं तो ये पिता भी संसार छोड़कर चल देता है, लेकिन वो पिताओं का पिता कभी हमारा हाथ और साथ नहीं छोड़ता। उसी परम पिता परम माता ने ये वेद माता हमें प्रदान की है, और अपना गर्व मानना। ऐसी माता के वचन यहाँ सुनाओ, इस देश में सुनाओ, प्रदेश में सुनाओ, ब्रह्मांड के किसी कोने पर सुनाओ, जिसमें जन का कल्याण निहित है। हम उस वेदवाणी से जुड़े हुए हैं जहाँ केवल निष्पक्षता की, निस्वार्थ की और सबके हित का चिंतन जहाँ दिया जाता है। वेद की बात आप कभी कह दो, और मैं तो यहाँ 12 वर्ष हो गए प्रचार करते हुए। एक बात कड़वी जरूर कहूँगा, मेरा आर्य समाजों में प्रचार कम है, पौराणिकों में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जाता हूँ मैं, मंदिरों में जाता हूँ, बुलाते हैं कि आचार्य जी बजरंग दल वाले वेद कथा करवाना चाहते हैं। मैंने कहा करवाओ, आप लोगों को इकट्ठा करो, वेद की वाणी हम परोसेंगे वहाँ पे। वेद की बात हम कहीं से भी कहें, किसी भी कोने से कहें, किसी मंत्र के शब्द पर कहें, प्रत्येक शब्द जो है जीवन का कायाकल्प करने वाला है। तो ये वेद का मंत्र कहता है, जो वेद माता है ना, ये वर देने वाली है। अरे संसार की माता से तो कहीं ना कहीं भूल चूक भी हो जाती है। हमारे एक बहुत सुंदर वेद के उपदेशक हुए, आज बहन जी आई नहीं, श्रद्धा जी, उनके पिताजी थे पंडित राम प्रसाद वेदालंकार। बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी उन व्यक्ति विशेष ने। तो वो कहते हैं गांव में प्रचार चल रहा था, और गांव में प्रचार समाप्त हुआ तो हम एक घर में ठहरे हुए थे, और जिस घर में ठहरे हुए थे उस घर में आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा हो रहा था। आप भी देते हैं विद्वानों का आतिथ्य सत्कार, लेकिन मैं निवेदन करूंगा एक उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। थोड़ा सा, आपकी श्रद्धा बहुत ऊंची है, आप अपने घर में वो खिलाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं जो बहुत बहुमूल्य है, और विद्वानों को परोसते हैं, बड़ी श्रद्धा से करवाते हैं। लेकिन धन्यवाद के पात्र में उन परिवारों को मानूंगा जिन्होंने घर पर आमंत्रण दिया, जिन्होंने टिफिन भेजा, वो भी स्तुति योग्य हैं, जिन्होंने यहाँ भोजन का प्रबंध करवाया। लेकिन घर पर जब किसी विद्वान का पदार्पण होता है तो केवल भोजन नहीं होता, वहाँ सामान्य सत्संग भी होता है, बच्चों की शंकाओं का निराकरण भी होता है, गृहस्थियों की शंकाओं का निराकरण भी होता है। तो इसलिए प्रयास किया करो कि इस अमूल्य समय में समय निकालकर अपनी चौकी को सजाओ और उस वेदी पर विद्वानों को बुलाओ, और जब आमंत्रण देंगे तो परिवार के रिश्तों में मधुरता आएगी, मिलन की एक प्रवृत्ति जो है इस परिवार में बढ़ेगी। तो ये राम प्रसाद वेदालंकार कहते हैं कि उस परिवार में आतिथ्य सत्कार चल रहा था, और हमारे सन्यासी महानुभाव भ्रमण करने के लिए गए। मैं नहीं गया, मैं सामने चारपाई पर बैठा था, और मैं देख रहा था कि वो बहन जी जो आतिथ्य सत्कार कर रही है अपने हाथ से आटा गूंथ रही है। अपने हाथ से जब आटा गूंथ रही है तो छोटा सा बच्चा है 2 साल का, बार बार तंग करता है, उसके पास आ जाता है, उसको छेड़ता है, और उसको वो कहती है परे परे चला जा, परे चला जा। उसने 2-3 बार कहा, चौथी बार फिर आ गया और माता के मुख से निकल गया, जा परे मर जा, हट जा, परे मर जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। जब ये बात पंडित जी ने सुने, राम प्रसाद वेदालंकार जी ने, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी जो वाक्य आपने अब अपने बेटे के लिए बोला है, परे मर जा, हट जा, आंखों से दूर हो जा, तुम मर जा, क्या आपने हृदय से बोला है? अब ये बहन जी थोड़ा सा जो है आश्चर्यचकित हो गई और अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, नहीं आचार्य जी, मैंने हृदय से थोड़े बोला, मेरे तो औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, हृदय का टुकड़ा है, बड़ा प्यार करती हूँ, दुलार करते हैं इसको, तो आपने क्यों कहा परे मर जाओ? उसने कहा तंग कर रहा था ना, इसलिए कह दिया। तो याद रख लेना, संसार के लोगों में तंग करने वाले कभी अपने चाहने वाले भी वर की जगह अभिशाप दे जाते हैं, लेकिन मेरी वेद माता तो ऐसी है, इसकी मानो या ना मानो, लेकिन अभिशाप कभी नहीं देती, हमेशा वर ही वर देती है, हमारे जीवन को वरों से भर देती है। वरम ददाति इति वरदा वेद माता, ये वेद माता वर देने वाली है। और भगवान स्वयं उपदेश कह रहे हैं कि वेद माता प्राप्त किसको होगी? जो द्विज बन चुके हैं। याद रख लेना, एक जन्म माँ के गर्भ से होता है अपने कुल में, और एक जन्म होता है गुरुकुल में। कुल में हमें व्यवहारिक विद्या मिलती है और गुरुकुल में हमें पूर्ण विद्या मिलती है। एक आचार्य अपने बेटे और बेटी को अपने गर्भ में, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का रखरखाव रखते हैं, उनको सर्वोपरि मानते हैं, उनको पालते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसी जिम्मेदारी एक आचार्य और आचार्य अपने बेटे और बेटी के लिए लिया करता है। तो गुरुकुल में हमारा दूसरा जन्म होता है।
इस दांत को भी द्विज कहा है। एक बार पैदा होते हैं वो टूट जाते हैं दूध वाले, फिर दूसरे आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति द्विज बनता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से अंगूठा टेक है, शूद्र है, अनपढ़ है, निरक्षर है। जैसी जैसी योग्यता उसको प्राप्त करनी पड़ती है, उसको दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। अपने जीवन को विद्या से, शिक्षा से, मानवीय मूल्यों से अलंकृत करना ही पड़ता है। तो कहा ये वेद माता किसको मिलेगी? द्विजा नाम, जो दूसरे जन्म में प्रवेश कर चुका है। और कहा जब ये जन्म हमारा सुधर जाए, शिक्षा पूर्ण हो जाए, अरे जिसको जितना मिल जाए अपने पास मत रखो। प्रचोदयंताम, ये पवित्र भी करेगा लेकिन इसको औरों की ओर भी प्रेरित करो, इसको बांटो। इसलिए मेरा प्यारा ऋषि कहता है, और उसी प्यारे ऋषि के वाक्य को शायद प्रकाश जी ने लिखा, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद के अनुकूल ही है आर्यो, अपना आचरण बनाना चाहिए। तो हम वेद वाता की चरण शरण में चलें। तो आगे कहा कि पहले तो भौतिक सुख सुन लो। अरे 7 प्रकार के सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, ना कोई आशीर्वाद दे दे तब भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वेद माता हमें दिलाएगी। और जो शरण में आया है बगैर इस सुखों के रहा नहीं। और वो 7 सुख कौन से हैं? मेरे साथ दोहरा लो 7 शब्दों को, बोलो। आयु, प्राण, प्रजा, पशुम, कीर्तिम, ब्रह्म वर्चसम। ये 7 वर देती है। आयु का अर्थ है दीर्घ आयु। आयु का अर्थ अपने श्वेत बालों से मत मापना। मैं कई बार कहा करता हूं, अपने जीवन का मूल्यांकन अपने आयु से, काल गणना से मत किया करो कि मैं कोई 80 या 90 वर्ष पार कर गया तो बहुत अच्छा जीवन। जीवन का मूल्यांकन कर्मों से होता है। जो जीवन उद्देश्य पूर्ण रहा हो, चाहे वो कम आयु का क्यों ना हो। हमारे ऋषिवर डॉक्टर प्रतिभा जी बता रही थी ना, आयु कितनी रही? अरे ऋषिवर की आयु कितने रही महर्षि दयानंद की? 59 वर्ष पार किए, 60वें वर्ष में पदार्पण किया। और काम कितना करके गए? हम जैसे तो कई जन्म ले लेंगे तब नहीं कर पाएंगे, तब भी नहीं हो पाएगा इतना कार्य। तो आयु का अर्थ है जो जीवन मिला, जितना मिला वो सार्थक हो, उद्देश्य पूर्ण हो। तो वेद माता की चरण शरण में जब हम चलेंगे तो जितना जिएंगे ना, शान से जिएंगे, जीवन बोझ नहीं होगा, जीवन हमारा दुर्बल नहीं होगा, निर्भीक होकर जिएंगे। और जितना जिएंगे प्रेरणादायक जिएंगे, औरों को प्रेरणा देकर जाएंगे। तो आयु का अर्थ है दीर्घ आयु। आयु हमारी लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाली हो, लक्ष्य में साधक बने, बाधक ना बने। तो इसलिए हम आयु का विभाग ऋषियों ने 4 भागों में तो कर दिया था। एक आयु की काल गणना ब्रह्मचर्य आश्रम में बिता दी, एक आयु की काल गणना गृहस्थ में बिता दी, और कहा फिर साधना स्वाध्याय को बढ़ाओ, सेवा सत्कार और चिंतन आदि के कार्यों को बढ़ाओ और संन्यास तक पहुंचने का प्रयास करें। तो आयु का अर्थ है दीर्घ आयु, जितना जियो उत्तम प्रकार से जियो। और वो जीता है जो वेद माता की शरण में आता है। और दूसरा वर कौन सा मिलता है? प्राणम। जीवन का आधार प्राण है, याद रख लेना। कौन कितना बलवान है शरीर से मत मापो कि 6 फुट का होगा तो बड़ा ऊर्जावान होगा, यानी आप कितने मजबूत हैं, कितने सुदृढ़ हैं, कितने स्थिर हैं, इसका आधार प्राण है। इस शरीर को चलाने वाला, इस अन्नमय कोश को चलाने वाला प्राणमय कोश है। तो प्राणों की मजबूती के लिए प्राणायाम करें। अरे हमने वेद को केवल श्रवण किया, वेद की बातों को व्यवहार में पालन नहीं किया, तो इसलिए हम नित्य प्रति प्राणायाम करें तो प्राण शक्ति मजबूत होगी, जीना सार्थक नजर आएगा आपको, अंदर की मजबूती होगी, दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, जीवन चलते फिरते पूर्ण होगा। और आगे कहा प्राणम आयु प्राणम प्रजाम। गृहस्थ बनकर एक उत्तम संतति समाज को देने का प्रयास करें। संतान वही जो संस्कारों से युक्त हो। इसलिए हमारे यहाँ पुराने उपदेशक कहा करते थे, पुत्र सुपात्र को धन संचय और पुत्र कुपात्र को धन संचय। औलाद अच्छी तो आपकी कमाई सफल, और औलाद ही बेकार है तो कमाया ही क्यों? आपके वर्षों की कमाई को महीने में उड़ा देगी वो। तो इसलिए संस्कारों पर जोर दें। हमारे विद्वान कई बार कहा करते हैं, संपत्ति साधन सुविधाएं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो वो ले लेगा, योग्यता बना दो। संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन संस्कार बचे कहाँ हैं? अरे यहाँ पर केवल जय बोलने वाले मिलते हैं, गौ माता की जय। गाय पाली नहीं जाती, गाय का दूध पिया नहीं जाता, गाय के प्रोडक्ट प्रयोग नहीं किए जाते, तो गाय की रक्षा कैसे होगी? ओम का झंडा ऊंचा रहे, घर में ओम का झंडा दिखाई नहीं देता, और यहाँ बोलेंगे बड़ा ऊंचा रहे ओम का झंडा।
तो इन बातों को बोलना नहीं है, यहां उतारना है। जब तक आचरण का ये बिंदु नहीं बनेगा, ये वेद माता इन वरों को वैसे नहीं देगी। और जिसने आचरण कर लिया, आपकी योग्यता भले ही कम हो, अरे शास्त्र भले ही कम पढ़े हो, सांगोपांग वेद विद्या ना पढ़ी हो, कुछ ही पढ़ा हो, लेकिन वो पढ़ा हुआ जीवन में हो तो वो जीवन को तराने वाला बन जाएगा। प्रजाम, हमारी संतान संस्कारों से युक्त हो। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, पशुम का अर्थ क्या होता है? पशुबल। ये संकेत कर रहा है हमारे गो दुग्ध की ओर, ये संकेत कर रहा है दूध दही की ओर। हमारे घरों में दूध और दही की बाहर आए। लेकिन इस दुर्भाग्य कहूँगा पंचकुला सिटी का, क्यों? यहाँ कुत्ते पालने का अधिकार सरकार तो देती, लेकिन गाय पालने का नहीं देती। आचार्य जी, कुत्ते पाल सकते हैं, उसका अधिकार है घरों में, गाय पालन का अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, अधिकार नहीं तो हम उसका प्रयोग करें। अरे हमारे घर में दूध और दही, अरे पुराने माताएं आशीर्वाद में दो ही तो बात कहा करती थी, बहू ने पांव छुए नहीं और आशीर्वाद निकला नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो, यही बात मंत्र कह रहा है। संतान की वृद्धि, दूध की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि जीवन में मिलेगी। और आगे कहा प्रजाम पशुम कीर्तिम, कीर्तिम का अर्थ है हमारी कीर्ति। जाना वही जो बाद में पड़ोसी याद करें, केवल अपने याद करें। मेरे पूज्य आचार्य जी बहुत सुंदर बात कहा करते थे, बलदेव जी, एक बहुत सुंदर बात, यदि किसी के जीवन का मूल्यांकन करना है ना, तो उसकी अंतिम यात्रा को देख लेना। यदि अंतिम यात्रा में अनभिज्ञ लोग आए जिसको आप जानते नहीं और वो भी आए, तो जाने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं था, विशेष था, कीर्तिमान जीवन रहा है, यशस्वी जीवन रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन की कीर्ति समाज में फैलनी चाहिए। कीर्ति उसी की फैलेगी जिसके जीवन की स्वीकृति अंदर से ठीक है, अंतःकरण पवित्र है। आप ये बातें साधारण सी लगती हैं वेद की, लेकिन जीवन में जब खपती हैं, जीवन तपता है, व्यवहार में उतरती है, तो जीवन का कमल जो है ना, पुष्प खिलने लग जाता है, कीर्ति फैलने लग जाती है। पुष्प को परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सुगंधी उसकी परिभाषा है। अपने शुभ कर्मों की सुगंधी समाज में फैल जाएगी। आज भी हम ऋषि के जयकारे लगाते हैं, 200 वर्ष होने को आ गए। और मैं तो माने तलवार साहब से कह रहा था, मैंने कहा प्रधान हैं इस समय अपने प्रदेश के, इस केंद्र शासित के, कोई धमाका करो, 200वां जन्मदिन आने वाला है ऋषिवर का। धमाके का अर्थ क्या है? कि लोगों को जगाना, जागरूक करना, कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम हम मिलके, पूरा परिवार, पूरी ट्राई सिटी मिलके कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम 200वें समर्पण रूप से इस जयंती को मनावें, तो कीर्ति फैलती है। आज भी ऋषि की कीर्ति फैली हुई है। और ब्रह्म वर्चस्व, वो परमात्मा का दिव्य तेज जो जीवन को निखारता है। जिस तेज को मिलने के बाद, जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं रह जाती, वो सबसे बड़े आनंद की प्राप्ति हमें होनी चाहिए। अब मैं अपने बात को विराम दूं, एक कथानक मुझे याद आ रहा है। एक बार एक राजा, महात्मानंद स्वामी जी सुनाया करते थे, छोटा सा दृष्टांत है बस। एक बार एक राजा घूमने के लिए अपनी नगरी में निकला, और नगरी में निकलते निकलते आज उसका मन हुआ कि हम वनों में भ्रमण करेंगे, आज वनों की ओर चलो। अपने सारथी को कहा, रथ हाँको और वनों में घूमना चाहता हूं मैं। तो जैसे ही वनों में गए तो उनका ध्यान एक साधु की ओर गया। लगभग प्रातः काल के 5 बजे थे। वो जल्दी उठ गए और भ्रमण करने के लिए निकल गए। तो जब उसने देखा एक साधु, चेहरे पर ओजस्विता, तेजस्विता, आंखों में एक दिव्य नूर, एक सामान्य से कोपिन बांधे हुए। मेरा प्यारा ऋषि भी ऐसा ही था। ये तो लोगों ने, आचार्य जी कह रहे थे ना, कई बार देश की परिस्थिति के आधार पर कुछ चीज धारण कर लेनी चाहिए। ईश्वर चंद्र आदि ने कहा कि स्वामी जी समाज में निकलो, कुछ वस्त्र आदि पहन लिया करो। योग साधना में तो कई वर्ष कोपिन में रहे ऋषिवर, कई वर्ष रहे कोपिन के अंदर। तो कोपिन में बैठा है साधु, और मानो जब आनंद के उस सागर में गोते लगा रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता है। राजा भी उसके दिव्य चेहरे को देखकर प्रभावित हो गया, लेकिन प्रभावित होने के साथ साथ थोड़ा सा दारुण हृदय भी हो गया कि मेरा राज्य बड़ा संपन्न है, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं है, मेरे राज्य में कोई नग्न अवस्था में नहीं है। लेकिन ये साधु जो बड़ी प्रसन्नता से समाधिस्थ अवस्था में बैठा है, इसके ऊपर वस्त्र नहीं है। इतनी जाड़े की रात और इतनी भयंकर रात इसने गुजारी। अब प्रातः काल की वेला में बगैर वस्त्रों के एक सामान्य से कोपिन में कहा समाधि कर रहा है, जरा झोपड़ी देख लूं। और अंदर कुटीर के अंदर गया तो एक तंबूरा साधु का था, एक कमंडल रखा हुआ था और दूसरा कोपिन अंदर टंगा हुआ था। जब राजा बाहर आया तो अपने
सेवक की ओर इशारा करता, जरा गरम दुसाला लेकर आओ। गरम दुसाला लेकर आया तो राजा ने जैसे ही योग समाधिस्थ योगी के कंधे पर डाला, वो सीधा ध्यानचित्त पद्मासन मुद्रा में बैठा था, वो कंबल खींचकर और नीचे गिर गया। अब वो जो सेवक था वो कहता है, महाराज समाधि में बैठे, व्यवधान होगा, जब आंखें खुल जाएगी तब दे देना। तो राजा इंतजार करता रहा। जब सूर्य का भास्कर उदय हुआ, एक तो भास्कर हमारे बीच में, ये भास्कर नहीं जो परमात्मा का भास्कर है, प्रतिदिन निकलता है, वो उदय हुआ, लालिमा छटकी, और जैसे ही योगी की आंखें खुली तो सामने उस राजपुरुष को देखा, हाथ जोड़े खड़ा था राजा। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते कहा, कहो कहाँ से आना हुआ? तो उसने कहा, मैं आपके क्षेत्र का राजा हूँ और ये वन मेरे क्षेत्र में आता है, और जब मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया तो स्वामी जी मैंने आपके दिव्य चेहरे को देखा और मैं आपके दिव्य चेहरे पर जो है ना विभूत हो गया, और मैं बैठ गया और मेरे मन में, मेरे हृदय में करुणा भाव जगा कि आप इस अवस्था में और मेरे राज्य में तो कोई भी गरीब नहीं है। अरे मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं है और आपके पास एक भी वस्त्र नहीं है, मैं एक गर्म दुशाला आपको देना चाहता हूं। जब उस योगी ने देखा तो मुस्कुराया और मंद मुस्कान के साथ कहा कि राजन, ये दुशाला किसी गरीब को दे देना। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि मुझसे आपसे गरीब तो कोई दिखाई नहीं देता मेरे राज्य में। अरे मैंने कहा ना, गरीब से गरीब के पास भी 2-3 जोड़ी वस्त्र की हैं, आपके पास तो वस्त्र भी नहीं है। योगी महाराज मेरा प्रार्थना स्वीकार करो, दुशाला ले लो। फिर राजा, उसने कहा, योगी ने 2-3 बार, गरीब को दे देना। जब राजा नहीं माना तो उसने कहा, राजा एक बात बताऊं मैं तुम्हें? उसने कहा, बताओ। मुझे सोना बनाने की कला आती। इतनी बात सुना कि राजा ने कहा, अरे मेरा तो राज्य और फैल जाएगा। उसने कहा कि महाराज ये कला मुझे बता दो। हाथ जोड़कर बैठ गया। बोला, अब ये बता, गरीब मैं हूं कि तू है? पहले तू मेरे सामने हाथ जोड़े बैठा था, अब तू मेरे सामने बैठा है। कोई बात नहीं, योगी कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। ऐसा कर, प्रातःकाल 4 बजे मेरे पास आना। तो कहा 6 महीने बीत गए। अब सेवक भी देख रहा था, भाई राजा प्रतिदिन आता है, पद्मासन कमलासन सब सीख गया, शीर्षासन योगासन करता है, योगाभ्यास करता है, और वो जो योगी अपने पास बैठा लेता है। जब 1 साल में धैर्य टूट गया तो राजा कहता है कि योगी जी मैं तो सोना बनाने के लिए आया था। उसने कहा थोड़ा सा और समय लगेगा, 6 महीने और ठहर। और 6 महीने के बाद एक दिन राजा को समाधिस्थ अवस्था में जैसे ही आंखें बंद की, आज उसको आनंद आने लग गया। ये आनंद के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, याद रख लेना। योग साधना भूयष्ठान्ते न मुक्ति विधेम, बार बार प्रशंसा ईश्वर की करनी पड़ेगी, योगाभ्यास करना पड़ेगा। आज देखा कि राजा ने आधा घंटा आंखें बंद की। अब कहा थोड़ा सा नस को दबाया, फिर आंखें खुल गई। उसने समझा हाँ भी योगनिष्ठ नहीं हुआ राजा। अगली बार जब उन्हें आंखें बंद की तो वो इतना गहराई में उतर गया कि योगी ने उसकी नस की दबाया लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। अब वो कहता है कि अब वास्तविक स्थिति में चला गया है। अब वो योगी उसके कान में कहता है कि राजा बस सोना बनने वाला है, अब वो विद्या आ गई। अब ये राजा कहता है मुझे सोना वोना कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मुझे मिल गया। ब्रह्म वर्चसम इसका नाम है। और कहा जब इस आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन की यात्रा सफल होगी। जितना हो पाओ परमात्मा को समर्पित कर दो।